हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं मज़हर 21 टेक्नो। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में बहुत ही जो स्पेशल है, मैं इसको स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसकी मदद से आप अपने रेंडर के अंदर एक तरह से जान डाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही यूज़फुल है। जितने भी 3D विजुअलाइज़र हैं उनके लिए मैं गारंटी कहता हूँ कि उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ये ट्यूटोरियल होने वाला है आज का। तो आप अगर सीखना चाहते हैं कि आप अपने रेंडर के अंदर कैसे जान डाल सकते हैं HDRI की मदद से, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, मैक्स आपने खोल लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई छोटा सा सीन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इस तरह से छोटा सा सीन जो है वो क्रिएट कर लिया है। मटेरियल खोलते हैं, मटेरियल खोलने के बाद इसको देते हैं वाइट कलर, और वाइट कलर यहाँ अप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर रखते हैं हम एक टी पॉट। ठीक है, ये आ गया टी पॉट। हमने यहाँ पर इस टी पॉट को रख लिया और ये इसको हम बना देते हैं रिफ्लेक्टिव। सही है, रिफ्लेक्शन इसमें फुल कर देंगे, एक मिरर की तरह होगी। ये हमने ब्लैक कलर ले लिया और रिफ्लेक्शन को हमने फुल कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने शो कराया कि ये हमारा इस तरह से हो चुका है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, फिर आप इसको जो है Alt W, विंडो को हम वापसी जो है वो 4 हिस्सों में खोल लेते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैमरा लगाते हैं, फिज़िकल कैमरा। ये फिज़िकल कैमरा हमारा आ गया। ठीक है, फिर Alt W की मदद से विंडो वापसी बड़ी हो गई। Alt Z जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। यहाँ से हमने वर्क टूल लिया और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करके देखते हैं। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा हमने और जूम कर लिया। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है आपने, कि जो मैं HDRI का टूल आपको बताने वाला हूँ, तो वो कहाँ पे रखा हुआ है और उसको कैसे रन कराना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैक्स स्क्रिप्ट, या वो ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जो हमारी एक बार चल रही है, इस बार के अंदर लिखा हुआ है मैक्स स्क्रिप्ट। इसको ओपन करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद जहाँ भी आपका वो टूल रखा हुआ है उस लोकेशन पे जाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर HDRI क्रिएटर है ये, बेसिकली फिन फैंड बिन ऐसी कुछ इसका नाम है, और इसको हम लोड कर लेंगे। हमने रन किया था तो हम लोड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है। और इस HDRI की खासियत ये है कि वो ऑटोमेटिकली आपके सन को आपकी इमेज के साथ मर्ज कर देगा। यानी जहाँ भी आपका स्काई होगा, वहाँ पर कहीं पे भी सन आ रहा होगा, सूरज जहाँ चमक रहा होगा, तो वहीं पे वो उसको ऑटोमेटिकली आपके वीडियो सन को भी उसी डायरेक्शन पे रख देगा। फिर ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये जो 3 डॉट देख रहे हैं, इन पे आपने क्लिक करना है। HDRI आपका जहाँ फॉर्मेट पड़ा हुआ है वहाँ पर जाना है। ये मेरे पास जैसे एक सेव है। ठीक है, इसको मैं लोड कराऊंगा। ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको ओके कर दें। ठीक है, ये देखें ये ओके हो चुका है। अब इसको करना है फाइंड एंड बाइंड, तो इसको आप फाइंड करा दें। ठीक है, अभी आपको बता रहा है कि सक्सेसफुली आपका हो चुका है, इट्स डन। ओके, ठीक है, हमारा वीडियो कैमरा जो है वो लगा हुआ है। अब रेंडर करके देखते हैं। तो आप जैसे कि रेंडर में भी देख रहे हैं कि ये भी आपको बिल्कुल भी शो नहीं करा रहा है। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये पहले लगाएंगे तो ये आपको शो नहीं कराएगा,
और बहुत ही आई एम श्योर कि बहुत ही कम लोगों ने इस तरह की जो है वो वीडियो पहले कभी डाली होगी। ठीक है, आपने करना क्या है, 8 प्रेस कर दें। 8 जो होता है, या तो 8 प्रेस कर दें, या तो यहाँ पर कहीं भी लिखा आएगा एनवायरनमेंट। ठीक है, इस एनवायरनमेंट को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने मटेरियल एडिटर को खोलना है। मटेरियल एडिटर यहाँ से भी खुल जाएगा, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी शॉर्ट की है एम का बटन दबाएंगे तो आप ये मटेरियल एडिटर आपका ऑन हो जाएगा। सिंपली आपने कुछ करना है कि यहाँ से आपने ड्रैग करके मटेरियल के अंदर ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि आपका HDRI फिक्स हो चुका है। इसको भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। होपफुल आपका बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल होने वाला है आपका ये। ठीक है, ये आ चुका है, लेकिन ये अभी मेरे को पीछे सराउंडिंग के एरिया में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे पीछे का जो एरिया है इसमें नज़र नहीं आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे पीछे के एरिया में नज़र भी आए ताकि मैं इसको अपनी फुली कंट्रोल से इसको सेट कर सकूं। तो उसके लिए क्या करना है, ऑल्ट प्लस बी दबाएंगे तो आपके सामने ये व्यू पोर्ट बैकग्राउंड ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप डिस्प्ले पे क्लिक करें और ओके कर दें। देखा आपने कि वो आपके पीछे की साइड पे पूरा आ चुका है। और इसको कंट्रोल आपने कहाँ से करना है कि आप ये जगह देख रहे हैं, आप यहाँ से इसको रोटेशन दे सकते हैं। और इस रोटेशन कहीं भी आप करेंगे तो आपको पर्सपेक्टिव में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो देखें, आपको सूरज नज़र आ रहा है। जहाँ पर सूरज है तो ऑटोमेटिकली इसने सन को भी उसी डायरेक्शन में कर रखा है। और जितने भी HDRI आप इस टूल की मदद से करेंगे, जहाँ पर सन होगा ये HDRI उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वापसी आ जाते हैं हम कैमरे के अंदर। शॉर्टकट है इसका F3 दबाते ही वायर फ्रेम हुआ था। अल्टर B करते हैं, वो दोबारा से गायब हो चुका था। अगर यहाँ पे चेक लगा हुआ और आप ओके कर दें तो ये नहीं आएगा। ठीक है, आपने दोबारा से क्या करना है, अल्टर B दबाना है। B दबाने के बाद यूज़ एनवायरनमेंट बैकग्राउंड, इसके ऊपर भी चेक लगाना है। जैसे आप चेक लगाएंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से शो हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखें आप, ये रोटेट हो रहा है। इस तरह से आपने रोटेट कर लिया, और आप जब रेंडर करेंगे तो आप देख सकते हैं वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये आपके सामने रेंडर कर चुका है। किसी भी डायरेक्शन में इसको आप मूव कर सकते हैं, और ओवरऑल मेल्ट यानी कि इसकी आप लाइट को, एक्सपोजर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेंडर मल्ट जो है वो 35 रखें। इससे बहुत ही बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड होगा। HDRI आपके पास नाइट में हो, सनसेट में हो, या डे टाइम हो, किसी का भी हो, वो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देगा, और आप इसकी मदद से आप उसको फुली कंट्रोल कर पाएंगे। और आप रेंडर करके देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यू ज़्यादा कर रखी थी। इसको आप वापसी से 1 कर दें। जैसे भी अपनी अकॉर्डिंग उसको आप सेट कर सकते हैं। सॉरी, मैंने जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है, तो इसको भी 1 कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। सॉरी, ये असल में क्यों आ रहा था, क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं कि मेरा वीरे कैमरा सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो हम इसके वीरे कैमरा को एक्टिव कर लेते हैं, और यहाँ से आप
35 करके देखते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है हमारा। तो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन से खूबसूरत से एक रिज़ल्ट हमारे पास निकल के आया है। बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि हल्का सा ऑरेंज शेड, जो बिल्कुल ही एक रियलिस्टिक शेड होता है, वो निकल के हमारे पास आया है। देखिए, अब देखें, और आप चाहें तो फ्लोर किसी भी किस्म का इसके अंदर फ्लोर जो है वो आप ऐड करवा के आप उसका रेंडर निकाल के देख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का आउटपुट जो है वो आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, होपफुल कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, उसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे आगे मिलने वाली हैं। बस मुझे आपकी सपोर्टिंग की ज़रूरत है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं वाकई डेफिनेटली आपके लिए और मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। और एक बात मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हम जो ट्यूटोरियल्स वगैरह जो यूट्यूबर्स बना रहे होते हैं उनकी मेहनत तो होती है, लेकिन आपकी भी मेहनत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ आपको बता रहे हैं तो उसके अंदर आप समझ के काम करें कि जो भी हम कर रहे हैं वो कैसे होता है, और मज़ीद उसके ऑप्शंस में जाएं। ऑप्शंस में जाने के बाद आप उसको समझें कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, टूल्स आपके पास मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद हैं, तो आप बड़ा ही बेहतरीन आउटपुट जो है वो दे सकते हैं और अच्छा रोज़गार आप इससे हासिल कर सकते हैं। आपको पता है मैक्स मेगा इंडस्ट्री में टॉप का सॉफ्टवेयर है और इसकी वजह से आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट आपने देख लिया है और इस तरीके से आप HDRI का इस्तेमाल करते हुए, HDRI टूल का इस्तेमाल करते हुए आप अपने रेंडर को बहुत ही पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला ये वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जो भी इस फील्ड के अंदर आना चाहता है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मिल सके और वो बहुत ही अच्छे से और तेज़ी के साथ जो है वो इसको सीख सके। ठीक है, इसी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।